वो ये है कि खुदा हमें सदा देता है, पर लेकिन जब हम उसे ग्रहण नहीं करते, जब हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, तो परमेश्वर किसी और को उनकी जगह पर खड़ा कर देता है। हालेलुया। आज का वचन उन लोगों के लिए है जिन्होंने परमेश्वर के सद्दे को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, और खुदा ने उनकी जगह पर कुछ और लोगों को क्या कर लिया है, चुन लिया है। हालेलुया। आज का विषय यही है, और हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 22 बाब और उसकी पहली आयत में। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। यीशु मसीह जो थे वो दृष्टांतों में बात करते थे। हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत जगह पर दृष्टांतों का इस्तेमाल किया है। आपके जरिए भी परमेश्वर ने हमें क्या दी है, टीचिंग दी है, सिखाया है। हालेलुया। और लिखा है कि यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, और दृष्टांत क्या था हम देखेंगे। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य किसके समान है? कहते उस राजा के समान है। हालेलुया। उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। अगर हम अगर दृष्टांत को समझे तो राजा कौन है? राजाओं का राजा कौन है? बादशाहों का बादशाह कौन है? रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। और उसने अपने बेटे का क्या किया? प्यार रखा, शादी रखी, और जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसमें क्या हुआ? और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रण लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। हालेलुया। क्या हुआ था? शादी थी किसके? राजा के बेटे की, और उनको क्या दिया गया था? इनविटेशन दिया गया था, उनको सद्दा दिया गया था, उनको शादी का न्योता दिया गया था। ठीक है, निमंत्रित किया गया था कि तुम आओ और क्या करो, इस जो विवाह का भोज है इसमें आकर क्या करो, इस भोज में तुम आओ, पर वो आना ना चाहा। एक आयत और पढ़ेंगे, और वो है लूका उसकी 14 और उसकी 15 आयत में। ये दोनों साथ साथ पढ़ेंगे और दोनों से सीखेंगे। हालेलुया। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, यहाँ पर एक भोजन चल रहा है, और भोजन खाते समय एक बात चल रही है। क्या बात चल रही है? कि भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा कि धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। परमेश्वर के राज्य में हमारा दूल्हा कौन है? यीशु नासरी है, और एक बड़ा भोज होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। पहले मैं आपको ये ही बताना चाहती हूँ कि वो विवाह कौन है। वो विवाह किसके द्वारा रचा गया है? जो बादशाहों का बादशाह है, जो राजाओं का राजा है, उसके पुत्र का क्या है? विवाह है। वो बादशाहों का बादशाह कौन है? परमेश्वर है। और जब हम ये आयत पढ़ते हैं कि धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। ठीक है, परमेश्वर के राज्य में क्या खाएगा? रोटी खाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा सा क्या होने वाला है? बड़ा सा भोज होने वाला है। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। प्रकाशित वाक्य उसका 19 बाब और उसकी 9 आयत में पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 बाब और उसकी 9 आयत में। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वह है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया।
ये जो प्रकाशित वाक्य है, ये यूहन्ना जो है, संत यूहन्ना है, जो प्रेरित यूहन्ना है, वो बात कर रहा है कि किसने उसे कहा, किसने कहा, पढ़ो, स्वर्गदूत ने कहा कि ये बात क्या कर, हाँ ये बात क्या कर, लिख। ये लिखने के लिए उसे कहा, क्या कहा गया, लिख। ये बात उससे बोली गई कि ये बात क्या कर, लिख। कि आगे धन्य वह है, क्या है, धन्य वह है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाई गई हैं, जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हालेलुया। और यहाँ जो राजा है, यही रखना, ये पढ़ना है। और यहाँ जो राजा है, उसने अपने बेटे की क्या रखा है, शादी रखी है। उसने अपने बेटे का विवाह रखा है और उसने क्या किया है, इनविटेशन दिया गया है। हालेलुया। और स्वर्ग में ये बात हो रही है, और स्वर्ग में खुदा का जो फरिश्ता है वो किसके साथ बात कर रहा है, यूहन्ना के साथ। किसे लिख ले कि वो धन्य है जो मेमने के विवाह में बुलाए गए हैं। ये बात जो है दृष्टांतों में प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं, वो इनको ये सिखाना चाहते थे कि एक बड़ा बोझ आने वाला है, कि परमेश्वर का राज्य। जब हम मत्ती लूका में पढ़ते हैं, तो जब वो बातें चल रही थी, तो वहां पर एक ने क्या कहा कि धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। कि जो मेमना है, उसकी जो शादी होने वाली है, उसमें वो क्या करेगा, खाएगा। हालेलुया। जो जब भी हम इस जगह पर पढ़ रहे हैं लूका में, तो वो क्या कहते हैं कि धन्य है वह जो परमेश्वर के कहाँ रोटी खाएंगे, राज्य में रोटी खाएंगे। वो राज्य कौन है, वो स्वर्ग रोटी क्या है, वो भोज क्या है, वो परमेश्वर के मेमने की शादी का भोज है, जिसमें सबको क्या दिया गया है, इनविटेशन दिया गया है, बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है। हालेलुया। और यहाँ पर यीशु मसीह यही सिखाना चाहते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का क्या किया, विवाह किया। उस मेमने का क्या हुआ, विवाह हुआ, और सबको क्या दिया गया, इनविटेशन दिया गया। हालेलुया। और किसके लिए दिया गया, कि भोज में बुलाया जाए, खाने पर बुलाया जाए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जब हम लूका में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है 14 की 16 आयत में कि उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा बोझ दिया और बहुतों को बुलाया। और मत्ती में भी और लूका में भी और प्रकाशित वाक्य में भी आप पढ़ सकते हैं। और उसने क्या किया, बड़ा बोझ रखा, ठीक है, बड़ा भोजन बनाया, ठीक है, बड़ी शानदार क्या बनाई, वो खाना बनाया, स्वादिष्ट खाना बनाया, एक बड़ा सा बोझ किया, एक बड़ा सा खाना का प्रबंध किया। हालेलुया। और जैसे एक शादी में किया जाता है, हालेलुया, जैसे किया, और लिखा है कि ये जो बड़ा बोझ रखा गया है, जो बड़ा भोजन बनाया गया है, उसके लिए इनविटेशन दिया गया है। वो किसको दर्शा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के विवाह को। यीशु मसीह हमारा क्या है, दूल्हा है, और एक दिन वो आएगा, अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को क्या करेगा, ले जाएगा, और वहां पर एक बड़ा भोजन होगा, भोज होगा, और वहां पर जो बुलाए गए थे, जिनको खुदा ने चुना है, वहां पर उसके साथ क्या करेंगे, खाना खाएंगे। हालेलुया। तो जब इनविटेशन दिया गया और परंतु उन्होंने आना ना चाहा, ये विवाह रखा गया, राजा के बेटे का ये विवाह रखा गया, और पर ये लोग जिनको बुलाया जा रहा है, वो आने से क्या करें, मना करें कि हमने नहीं आना। तो वहां पर लिखा है आगे, मत्ती रसूल की इंजील 22 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, फिर उसने अपने दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है,
विवाह के भोज में आओ। हालेलुया। हालेलुया। लूका में भी बड़ा भोज रखा गया, पर लेकिन वहां पर किस चीज का भोज था, भोजन बनाया गया, वो किसी को पता नहीं था, है ना। वो भोज किसी को नहीं पता। लेकिन ये जो भोज है ना, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये जो बड़ा भोज था ना, वो किसका था, शादी का। और उसने क्या कहा, उसने फिर सद्दा भेजा है, फिर उसने अपने दासों को ये कहलाकर भेजा, फिर सद्दा भेजा। और क्या सद्दा भेजा उनको, फिर इनविटेशन कर रहा है कि नहीं आओ। दूसरी बार फिर उनके पास जाता है और उनको कहता है कि आओ, अपने दासों को भेजता है, भोज करो, कि भोज क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। और सेकंड टाइम जब फिर दासों को भेजा जाता है और निमंत्रित किया जाता है, इनविटेशन फिर दोबारा सेकंड टाइम भेजा जाता है कि वो जो है वो तैयार हो चुका है, बहुत सारे बैलों को मारा गया है, बहुत सारे पशुओं को मारा गया है, एक बड़ा भोज तैयार किया गया है कि तुम आओ। पर लेकिन सब कुछ तैयार है, उसने कहा विवाह के भोज में आओ। तो क्या हुआ, वो आगे भी वो नहीं आए। ये हम आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। एक बार हम लूका में भी देख लेते हैं, और वहां पर लिखा है कि लूका उसका 14 बाब और उसकी 17 आयत में देखेंगे कि जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दासों को दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। हालेलुया। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया, क्षमा मांगी, हम नहीं आ सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। ये जो बुलाए जा रहे थे ना, जिनको इनविटेशन दिया जा रहा था, ये नहीं आए। और ये इनविटेशन हर एक के पास नहीं जाता। जब हम भी संसार में जब देखते हैं कि जब हमारे भी किसी रिश्तेदार की शादी होती है, मान लो हम शादी रखते हैं किसी की, है ना, तो हम किसको बुलाते हैं, जो हमें जानते हैं, जो हमें जानते हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो और चाहे वो हमारे आसपास के लोग हो, आस पड़ोस के लोग हो, और चाहे वो हमारे यार मित्र दोस्त हो, सहेलियां हो, है ना, हम उनको क्या करते हैं, इनविटेशन देते हैं। सबसे पहले इनविटेशन उनके पास जाता है। ऐसे ही ये राजा है ना, उसने अपने पुत्र का इनविटेशन सबसे पहले अपने उन लोगों को बुलाया जो उसको जानते थे, उनको पहला न्योता दिया। पर लेकिन जब उन्होंने वो न्योता को ठुकरा दिया, जब उन्होंने वो सद्दे को ठुकरा दिया, तो आगे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यही मत्ती और उसका 22 बाब और उसकी 5 आयत में, परंतु वह उपेक्षा करके चल दिए, क्योंकि कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। हालेलुया। पर लेकिन वो नहीं आए, उन्होंने मना कर दिया। और क्या, कहाँ चले गए, कोई अपने खेत को और कोई अपने व्यापार को चले गए। और आगे हम जब हम पढ़ते हैं ना, वहां पर क्या नाम है उसका, लूका। हालेलुया। और जब हम लूका में देखते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं, और वहां पर हम देखेंगे कि क्या क्या शब्द किए गए। जिनको इनविटेशन दिया गया था उन्होंने क्या क्या शब्द बोले। और हम देखते हैं लूका और उसका 14 बाब और उसकी 18 आयत, और वहां पर लिख रहा है, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। और पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है। क्या लिया है, खेत मोल। अरे वहां पर क्या लिखा था मत्ती में कि सब अपने अपने क्या कर दिए, कामों में लगे, सब अपने, कोई अपने खेत में, कोई अपने व्यापार में काम करने लग गए। हालेलुया। और लेकिन जब हम लूका में पढ़ते हैं तो वहाँ थोड़ा सा ज्यादा इजी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, है ना। तो वहां पर आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है, वहां आप देख सकते हैं। तो लिखा है 18 में कि वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। और पहले ने उससे क्या कहा, पहले के पास जब इनविटेशन गया तो पहले ने कहा कि मैंने खेत मोल लिया है, अवश्य है कि उसे देखो,
मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर। हालेलुया। और ये जो बोझ था, ये बड़ा बोझ, स्पेशल इनविटेशन गया है और इसने इनकार कर दिया, इसने क्षमा मांगी, इनकार कर दिया और कहा कि मैंने तो क्या ले लिया है, खेत मोल लिया है, और जो मैंने खेत मोल लिया है उसको मैंने क्या करने जाना है, देखने जाना है। हालेलुया। आप सच में सोचे कि वो भोजन जो तैयार किया है उसको इसने क्या कर दिया, ठुकरा दिया। उस शादी को इसने क्या कर दिया, ठुकरा दिया। वो इनविटेशन को इसने क्या कर दिया, ठुकरा दिया। ये भोजन जो तैयार किया गया था ना, एक बड़ा बोझ तैयार किया गया था, एक बड़ी शादी थी, राजे के बेटे की शादी थी, ठीक है। कोई आम छोटा मोटा बोझ नहीं था, ये बहुत बड़ा बोझ की बात हो रही है। और खुदा जो है उसने भी हमारे लिए क्या किया है, बोझ तैयार किया है। आप कहाँ दे सकते हैं, प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं। मेमने का बोझ तैयार किया गया है उसके विवाह के लिए। और हम सबको जो संसार में रह रहे हैं, इनको इनविटेशन दिया है, आओ इस बोझ में। खुदा ने सबसे पहले अपने चुने हुए लोगों को, बुलाए हुए लोगों जो उसे जानते हैं, उनको दिया है, पर लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, रद्द कर दिया है। हालेलुया। उन्होंने क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। वो आना नहीं चाहते। हालेलुया। आना नहीं चाहते। और मैं एक बात आपको एक चीज सिखाना चाहती हूँ कि भोजन बाद में बनाया गया, सदा बाद में पहले दिया गया था कि हमारी इस दिन को शादी है ना। जब हम शादी रखते हैं क्या करते हैं, और हमारे संसार में क्या होता है, जब शादी रखते हैं है ना, तो हम पहले क्या करते हैं, तारीख रखते हैं है ना। तारीख रख के फिर उसको डेट देते हैं, किस तारीख को क्या है, शादी है। फिर सबको क्या भेजते हैं, इनविटेशन है ना, और फिर उनको बुलाते हैं कि इतनी तारीख को शादी है, आना है। पर खुदावंद ऐसा नहीं, बोझ पहले तैयार किया गया। मैं बता रही थी ना कि खुदा ने इनविटेशन तब नहीं दिया जब उसने अपने बेटे की तारीख रखी और उसके बाद इनविटेशन दिया। उसने विवाह रखकर, उसने भोज तैयार करके, खाना पूरा तैयार करके फिर इनविटेशन हमें दिया है। ये बात कहना चाहती हूँ, खुदा पहले भविष्य बनाता है, फिर आपका क्या करता है, आप पहले भविष्य को बनाता है, फिर आपका पास्ट और प्रेजेंट को बनाता है। हालेलुया। पहले खुदा आने वाले समय को बनाता है, फिर खुदा पीछे को जाकर फिर क्या करता है, फिर स्टार्ट करता है, फिर आदि को बाद में बनाता है। ठीक है, पहले क्या खुदा करता है, भविष्य को बनाता है, और फिर उसके बाद क्या बनता है, प्रेजेंट, और उसके बाद क्या बनता है, पास्ट, जो हम बता चुके हैं। और ये कैसे पता चलेगा, ये हमें बाइबल में ही पता चलता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें सृष्टि के रचने से पहले ही क्या कर लिया है, चुन लिया है। क्या किया है, मैंने तुम्हें सृष्टि के रचने से पहले ही क्या कर लिया है, चुन लिया है। सृष्टि अभी रची नहीं गई थी, सृष्टि का प्लान पहले ही खुदा ने क्या कर दिया था, बना लिया था। आदम हवा को का प्लान पहले ही बन गया था। हम अभी पैदा भी नहीं हुए थे, कलाम पता नहीं कब का लिखा हुआ है ना, हम तब बने भी नहीं थे, पर लेकिन खुदा का वचन कह रहा है कि सृष्टि के रचने से पहले ही मैंने तुम्हें क्या किया है, चुन लिया है। तेरे माँ के पेट में ही मैंने तुम्हें क्या कर लिया है, चुन लिया है। हालेलुया। अभी तू माँ के पेट में ही था, पर लेकिन मैंने तुझे पहले से क्या कर लिया है, चुन लिया है। अभी तू अंदर ही था, अभी तू बाहर नहीं आया था, मैंने उससे पहले ही तुझे चुन लिया। खुदा पहले से ही तुम्हें माँ के पेट में ही चुन लेता है। अभी तुम संसार को देखा भी नहीं होता, संसार की चीजों को देखा भी नहीं होता, और संसार में आए भी नहीं होते, और संसार अभी अंदर ही हो, अभी बाहर निकले भी नहीं हो, और खुदा ने उससे पहले ही आपको क्या कर लिया है, चुन लिया है। हालेलुया। अभी तूने आने वाले समय में अपना फ्यूचर भी नहीं देखा, पर लेकिन खुदा ने आपका फ्यूचर पहले से ही बना दिया है।
कि तुमने क्या करना है, तुम्हें किस काम के लिए चुना गया है, तुम्हें पहले से ही उसने क्या किया है, चुन लिया है। इसलिए परमेश्वर पहले से ही आपके भविष्य को बना देता है और फिर पीछे जाता है और फिर पीछे जाकर तुम्हें फिर तैयार करता है। हालेलुया। और कितनी खूबसूरत बात है कि ये आयत से हमें कितना अच्छे से समझ आता है कि सृष्टि के रचने से पहले ही मैंने तुम्हें क्या कर लिया, चुन लिया है। कि अभी सृष्टि बनी भी नहीं है पर मैंने तुम्हें पहले से चुन लिया। वो पहले ही जानता था, उसने उसके प्लान पहले से ही बन गए थे कि तुम्हारा नाम क्या होगा, तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या होगा, तुम्हें मैंने किस स्थान में रखना है, किस घर में रखना है, किस देश में रखना है, तुम्हें मैंने किस काम के लिए चुना है, उसके पहले ही प्लान बन गए हैं। सृष्टि अभी बनी भी नहीं थी, उससे पहले ही खुदा ने हम सब के बारे में क्या कर लिया है, प्लान बना लिया हुआ है, भविष्य बना लिया हुआ है, चुन लिया हुआ है। हालेलुया। अभी हम देखते हैं कि कोई बच्चे अभी तक कहीं पैदा नहीं हुए, है ना, कईयों ने अभी शाम को पैदा होना है ना, कईयों ने कल पैदा होना है, कईयों ने कितने सालों के बाद होना पैदा, है ना। पर लेकिन परमेश्वर ने पहले ही उन्हें क्या कर लिया है, परमेश्वर ने पहले ही उनके बच्चों को क्या कर लिया है, चुन लिया है। और खुदा पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष देता है, पीढ़ी दर पीढ़ी खुदावंद अपने लोगों के साथ चलता है। हालेलुया। और परमेश्वर पहले भविष्य को बनाता है। हालेलुया। और फिर वो कहाँ आता है, फिर पीछे आता है और फिर वो जो चीजें बनानी होती है ना उसको बनाता है, हमारे लिए सब चीजें तैयार करता है और फिर हमें तैयार करता है। खुदा ने पहले सृष्टि की रचना की और सृष्टि में सारी चीजों की रचना की और लास्ट में किसकी रचना की, इंसान की। अपने हाथों से उसको बनाया, अपने स्वरूप से उसको बनाया। और आदम को ये भी नहीं पता था कि मेरे एक औरत भी बननी है ना, पर लेकिन खुदा ने उसमें से औरत को बनाया। ऐसे ही है, खुदावन हमारे लिए सब कुछ पहले ही तैयार कर देता है। हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या रहना है, क्या चाहिए, वो सबसे पहले हमारे लिए तैयार कर देता है। हालेलुया। और इसलिए ये याद रखें कि खुदा ने आपका भविष्य लिख दिया है और अपनी कल्पनाएं ना बनाएं, अपने प्लान ना बनाएं, अपनी योजनाएं ना बनाएं, अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप उस टाइम को एक बहुमूल्य समझकर, इस साल में मैंने एक चीज सीखी है कि जो टाइम, वैसे मैं बहुत देर से कहते आ रही हूँ पर ये ज्यादा फोकस हो रहा है इस साल में कि ये समय बहुत बहुमूल्य है, इसको आपने वेस्ट नहीं करना। जो परमेश्वर ने आपको इनविटेशन दिया है, जो काम आपको सौंपा है, उसको आपने एक्सेप्ट करना है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पहले को न्योता गया तो उसने क्या कहा कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैंने तो खेत बोल लिया है, मैंने तो उसको देखने जाना है। खेत क्या भागा जा रहा था कहीं? खेत तो कहीं भी नहीं जा रहा था, खेत अपनी जगह पे था, काम अपनी जगह पे थे, उसको बाद में भी कर सकता था। पर लेकिन जो बड़ा बोझ तैयार किया गया है उसको खाना बहुत जरूरी था। पर लेकिन उसने इस बड़े भोजन को जो तैयार किया गया था उस इनविटेशन को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। हालेलुया। और उसने भोजन को, उसने राजा के न्योते को, उसके विवाह को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। हालेलुया। और ऐसे ही आज बहुत सारे लोग हैं, उन्हें इनविटेशन दिया जा रहा है कि तुम यीशु मसीह को जान गए हो और यीशु मसीह आने वाला है, अपने दुल्हन को लेके जाने वाला है, तुम तैयार हो जाओ, तुम प्रार्थनाएं कर लो, तुम दुआएं कर लो, तुम वचन में आ जाओ, ये बहुत बहुमूल्य समय है, इसमें आओ, व्यतीत करो। पर हम कहते हैं हम तो बहुत बिजी है, हमारे पास बहुत कोई टाइम नहीं है। आज अपने कामों की वजह से इनविटेशन को क्या कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। हालेलुया। और आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है और 19 में, और उसने लिखा कि दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ, मैं तुझ से विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे।
विनती करता हूँ कि मुझे क्या कर दे, क्षमा कर दे। विनती भी कर रहा है, क्षमा भी मांग रहा है, पर भोजन को क्या कर रहा है, रिजेक्ट। स्टिल लोग खुदा को जानते हैं, उससे प्यार भी करते हैं, कहते हैं हम उससे प्यार करते हैं, पर उसको रिजेक्ट भी करते हैं। उसमें चल तो रहे हैं, उसको जानते तो हैं, उसके साथ बातें तो कर रहे हैं, क्षमा भी मांगी जा रहे हैं, पाप करे जा रहे, क्षमा मांगी जा रहे हैं ना, और क्या करे जा रहे हैं, और विनती भी करे जा रहे हैं, पर लेकिन बोझ में नहीं आना चाह रहे। बोझ को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। हालेलुया। जो रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था उसको रिजेक्ट कर दिया, जो रिजेक्ट करना चाहिए था उसको क्या कर लिया, अपना लिया। आज खुदा कहता है कि तुम इन चीजों को रिजेक्ट करो, तुम इन चीजों को रिजेक्ट ना करो। खुदा ने जो सत्ता हमें दिया है ना, हर एक के पास नहीं गया, हर एक के ऊपर फजल नहीं हुआ। हर एक, जब आप अपनी आंखें संसार की तरफ घुमाओगे तो देखोगे कि हर एक के पास सद्दा नहीं गया। सद्दा किन के पास गया, जो कि खुदा ने इनविटेशन तब नहीं दिया जब उसने अपने बेटे की तारीख रखी और उसके बाद इनविटेशन दिया। उसने विवाह रखकर, उसने भोज तैयार करके, खाना पूरा तैयार करके फिर इनविटेशन हमें दिया है। फिर इनविटेशन हमें क्या किया है, दिया है कि आओ इस इनविटेशन में, मेमने के शादी में आओ। पर लेकिन आगे ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने कामों में, अपने व्यापार में, लूक मत्ती में पढ़ा था ना कि वो अपने व्यापार में क्या थे, बिजी थे। आज खुदा के पहले के अजीज हैं, जो खुदा के अपने हैं, उनको खुदा ने पहले बुलाया है, पर वही क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, वही बोझ में आना नहीं चाहते। आज हम मसीहों को कहते हैं ना, आओ परमेश्वर के साथ संगति करो, आओ आराधना करें, आओ संगति करें, आओ खुदा का सुसमाचार सुनाएं, आओ खुदा की प्रस्तुति करें, आओ आराधना करें, और उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट। क्योंकि उनको क्या जरूरी है, वो अपने कामों को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, पर किसको रिजेक्ट करें, खुदा के जो बुलाए हुए सत्य को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट करें। और तीसरा पढ़ेंगे, और तीसरे ने कहा कि 20 में पढ़ेंगे, और वहां लिखा है, एक और ने कहा, मैंने विवाह किया इसलिए मैं नहीं आ सकता। क्या किया, शादी कर ली इसने, तो इसकी ये कहता मैंने इस शादी में नहीं जाना, मैंने तो खुद शादी कर ली है, तो मैं उसमें क्या हूँ, बिजी हूँ भाई, बहुत बिजी हूँ, इतना बिजी हूँ कि वो शादी पे भी नहीं जा रहा, वो उस बड़े बोझ में भी नहीं जा रहा। आज लोग ब्याह शादियां कर रहे हैं, आज बिजनेस कर रहे हैं, है ना, खेतों का बिजनेस, है ना, अपने बैल बकरियों का बिजनेस, अपने जॉब में इतने व्यस्त हैं कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं, किसको, खुदा के बुलाए हुए सद्दे को रिजेक्ट कर रहे हैं। आज खुदा के दास जो बार बार जाकर न्योता दे रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, उस इनविटेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं। कहता मैंने तो शादी रचाई है। आज बहुत सारे लोग शादी रचा के अपने घर में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनके पास समय भी नहीं होता कहाँ जाने का, चर्च जाने का, घूमने का, उनके पास बहुत समय है। सारा दिन शादी के प्रोग्रामों में बहुत समय है, घर में रिश्तेदारों के पास जाने का बहुत समय है, हर चीज में जाने का, इधर उधर जाने का, सारा दिन मार्केट में घूमने का बहुत समय है। पर लेकिन इस शादी में आने का, इस इनविटेशन में आने का समय नहीं है। आज दुनिया अपने व्यापार में बिजी है, अपने बिजनेस में बिजी है, अपने कामों में बिजी है, ब्याह शादियों में बिजी है, ब्याह शादी करके उनके बच्चों में बिजी है, अपने काम काजों में बिजी है, अपने घर में बिजी है, सबके लिए टाइम निकल रहा है ना। शादी जानी हो उससे पहले सब बाजारों में जाकर इंतजाम करने का टाइम मिल रहा है लोगों के पास, टाइम पे ड्यूटी पे जाने का टाइम मिल रहा है ना। अब जो लोग ड्यूटी पे जाते हैं वो टाइम पे उठते हैं ना,
पूरा 9 बजे अगर ड्यूटी है, 8 बजे ड्यूटी है, उस टाइम पे क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। पर लेकिन चर्च का 10 बजे का टाइम होगा, वहां नहीं पहुंच पाएंगे। वो टाइम को कितना खा जाते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, वो खुदा देखता है। हालेलुया। ड्यूटी पे जाना है, बिजनेस मीटिंग में जाना है, किसी ने पैसा देना है, किसी ने शादी रखी, करेक्ट उस टाइम पहुंच जाएंगे। पर लेकिन जो खुदा के समय है ना, जो खुदा ने सद्दा दिया ना, उस टाइम पे नहीं पहुंचते। खुदा ने तैयारी की रखी है। ये नहीं है कि पहले सद्दा दिया गया और फिर उसने तैयारी करनी है। खुदा ने पहले से तैयारी की हुई है और सद्दा आपके पास आया, उस तैयारी में आप जाएं। उसने सारा भोजन तैयार किया गया है। उसने वो भोजन जो सारा तैयार किया, हमारे लिए तैयार किया गया है। जिनको स्पेशल इनविटेशन आया है, स्पेशल इनविटेशन आया है, जो उसको जानते हैं, जो उसके करीबी हैं, उनको इनविटेशन आया है। पर लेकिन आज करीबी जो जानते हैं, यीशु को जानते हैं, वो ही उस समय को क्या कर रहे हैं, वो ही इस इनविटेशन को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। आज इसी साल का ये पहला जो वचन मैं आपको दे रही हूँ, और पिछले दिनों में मैं वचन जो है नवे साल का यहाँ नहीं सुना सकी, इसलिए मैंने भेजा भी नहीं है, क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी और वहां पर मैंने उस वचन को सुनाया था। कोई और वचन सुनाया था, तो इसलिए इस हफ्ते हमारी कोई वीडियो भी नहीं आ पाई, ना गीतों की ना कलाम की, क्योंकि हम कहीं और गए थे, वहां पर कलाम सुनाया और वहीं पर हमारी प्रेयर मीटिंग थी। तो इसलिए इस हफ्ता हम भेज नहीं पाए। और इस हफ्ते जिन लोगों ने प्रेयर की थी और उन्होंने सिर्फ प्रेयर ही की थी, उन्होंने नहीं बनाई। तो इसलिए कभी कभी हो सकता है कि हमारी वीडियोस ना आए और ना हम सेंड कर पाए, क्योंकि जो लोग हमें देखते हैं तो वो वेट करते हैं कि आपने क्यों नहीं डाली। तो मैं उनको बोल देना चाहती हूँ कि हम कहीं और चर्च में गए थे और वहाँ पर क्या करने गए थे, प्रीचिंग करने गए थे, इसलिए हम बिजी थे तो नहीं कर पाए। तो इसलिए आज मैं आपको यही नए साल का इस टाइम जो पहला वचन है इस जगह में तो सुनाने जा रही हूँ कि खुदा ने आपको इनविटेशन दिया है राजे की बेटे की शादी का। आज हमें इनविटेशन मिला है। ये फसल किसी के ऊपर नहीं हुआ, ये स्पेशल न्योता किसी को नहीं मिला, हमें मिला है। और इस साल स्पेशल न्योते को रिजेक्ट ना करें। अगर रिजेक्ट करोगे, आगे भी खुदा ने कुछ लिखा है, आगे भी खुदा ने कुछ बोला है कि जिन लोगों ने इस न्योते को रिजेक्ट किया है और खुदा ने उनकी जगह पर किसी और को चुन लिया है, अपनी जगह, अपना इनविटेशन किसी और को ना दे। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि खुदा भी क्या दे रहा है, इनविटेशन दे रहा है। आज अपना इनविटेशन किसी और को लोग क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। अपना इनविटेशन अपने पास रखे, इसे किसी और को नहीं देना। ये कोई सिनेमा की टिकट नहीं है, ठीक है। ये टिकट वो है जो हमें कहाँ लेके जाएगी, मेमने के विवाह में लेके जाएगी, स्वर्ग राज्य में लेके जाएगी। ये इनविटेशन वो था, स्वर्ग राज्य में जाने का इनविटेशन था। क्योंकि क्या था कि क्या कहता है, धन्य है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। हम धन्य हैं जिनको इनविटेशन मिला है, किसके साथ, रोटी खाने का, परमेश्वर के साथ। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में रोटी खाने को, उस बड़े बोझ को मनाने के लिए हमें इनविटेशन मिला है। पर लेकिन आज जो मसीह में आते हैं जानते हुए भी उस इनविटेशन को डेली रिजेक्ट कर रहे हैं। हालेलुया। रिजेक्ट कर रहे हैं। उनको कहा जाता आओ प्रार्थना करो, बैठो प्रार्थना में, ये दुआ करो, वचन पढ़ो, पर लेकिन आगे उनसे हम जब उनको बार बार दुआओं के लिए बार बोलते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से नहीं बोलते। जब हमें खुदा का आत्मा कायल करता है ना, इस बंदे को बोलो कि तुम अगर इस जगह में आए हो, कोई खास मकसद है, तुम कहाँ से उठकर कहाँ आ रहे हो, तुम किस एरिया से आ रहे हो, खुदा को ये फर्क नहीं पड़ता, पर खुदा आपको इस जगह में लाया है तो इसका मीनिंग है कोई
कि आप यहाँ पर बैठो, आराधना करो। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने खुदा को कहा कि खुदावन तेरी बेटी ने जहां भी गई है, वहां पर जहां तूने रखा है, तूने मुझे कहां से उठाकर कहां लेकर आया है। मैं किस जगह से उठकर मैं किस जगह में आई हूँ, मैं इस बात को पहले नहीं समझ पा रही थी कि मुझे खुदा इस जगह में क्यों लेकर आया। मैं खुदा को कहती थी, खुदावन मुझे इस एरिया से बाहर वापस जाना है, अपने घर उधर ही जाना है, पर लेकिन मुझे वहीं पे चर्च अटेंड करना है। वैसा चर्च, वैसी संगति मुझे यहाँ नहीं मिल रही है। तो परमेश्वर ने मेरी नहीं सुनी और खुदा ने क्या किया, अपनी इच्छा को मेरे जीवन में पूरा होने दिया। खुदा मुझे कुछ और सिखाना चाहता था और खुदा ने मुझे यहीं रखा। और ये नहीं था कि यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ मुझे घर था, मुझे जॉब मिली थी, मुझे सब कुछ मिला था, इतनी सेफ्टी थी, इतना अच्छा एरिया था जहाँ सिर्फ डॉक्टर और नर्सेज और पढ़े हुए लिखे हुए लोग रहते थे, और इतना अच्छा एरिया था, सिक्योरिटी थी, हर एक बच्चों की सहूलत थी, सब कुछ अंदर ही था। जैसे एक वाटिका के अंदर था ना सब कुछ, ऐसे ही मेरे लिए भी एक वाटिका बनाएगी, उसमें सब कुछ था। पर मैं खुदा को कहा, मैंने मुझे बाहर जाना है, मुझे कहीं और जाना है जहाँ पर मुझे वही चर्च मिले जो मैं बचपन में जिस चर्च में रही हूँ। ऐसा चर्च इस जगह में नहीं है। पर लेकिन नहीं, खुदा ने मुझे यही रखना था। और जिस जगह में मैं रह रही थी, जिस कॉलेज में, जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती थी, वहीं खुदा ने मुझे रखा और वहीं पर एक संगति को क्या किया, खड़ा किया। और बहुत ज्यादा वहां पर आशीष आई। बहुत सारे लोग जो मसीह में तो थे, पर लेकिन वो अभी कुछ चीजों को नहीं जानते थे, वो वचन को नहीं जानते थे। वचन तो सुन रहे थे, सब कुछ कर रहे थे मसीह में, पर नहीं जानते थे। जब खुदा ने उनको वो वचन दिया तो वो कहते, उनके लग में वो कहते थे, हमने ऐसा वचन कभी सुना ही नहीं है। और वो खुदा की आत्मा पाए हुए भी नहीं थे। और जब उनको खुदा की आत्मा के बारे में बताया गया कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारे लिए खुदा ने मददगार ठहराया है, तुम उसको कैसे पाना है, कैसे उसमें रहना है, कैसे उससे मदद लेनी है, आप उसको लें। और जब हमारे साथ वो लोग आना शुरू हुए तो हम वहां पर खुदा का आत्मा बहुताई से जुम्मश करता था, बहुताई से खुदा का आत्मा जुम्मश करता था। और उन्होंने खुदा के आत्मा को पाया। हालेलुया। और मैं पिछले दिनों में परेशान थी कि और वो कॉलेज जो था ना, कुछ समय बाद बंद हो गया, तब सब पिछड़ गए। और फिर जब स्टार्ट हुआ तो वो बात नहीं रही। और उसके बाद मैंने खुदा को कहा कि खुदावन, यहाँ पर तेरी बेटी ने बहुत संगति की है, पर लेकिन अब ये सब कुछ सीख तो गए हैं, पर लेकिन इनको दोबारा फिर मैंने यहाँ पर संगति के लिए बुलाया, पर ये लोगों ने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। ये इस न्योते को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो जब मैं ये बात खुदा से कर रही थी ना, कि मैं वो बातें बोल कर जिन्होंने ये रिजेक्शन की थी ना, रिजेक्ट किया था, मैं वो बातें जब कह रही थी कि खुदा इस एरिया के लोगों ने, इस एरिया के लोगों ने, इस एरिया के लोगों ने, ये लोगों ने, वो लोगों ने ऐसे ऐसे करके रिजेक्ट किया है। और कहते तो हैं हम ये संगति करना चाहते, कहते तो हैं हम यहाँ आशीष लेना चाहते, पर आना नहीं चाहते। खुदावन वो वहां जाना चाहते हैं जहां उनकी प्रशंसा होती है, जहां उनको एक क्या मिलता, ओहदा मिलता है। वहां वो संसारिक चीजों को पाने के लिए उस चर्च में जाना चाहते हैं। कोई अपनी क्या बनाना चाहते हैं, इमेज की हम भी कुछ है, पर लेकिन खुदावन वो चीज को खो रहे हैं जो यहाँ पर है। हालेलुया। मैं घमंड नहीं करती, मैं ये नहीं कहती उस चर्च में नहीं है तो इस चर्च में नहीं है, और मैंने भी नहीं कहीं भी इस चर्च में एरिया में नहीं पाया। इसलिए मैंने लक्ष्य से प्रेयर इसलिए स्टार्ट की, क्योंकि जो खुदा मुझे सिखाना चाहता था, चाहे मैं थोड़े जन ही क्यों ना हो, उसमें मैं सीखना चाहती हूँ। आज बहुत सारे लोग वो चीजों को, वो सख्त बातों को सीखना पसंद नहीं करते। आज लोग खरे वचन को सुनना पसंद नहीं करते। आज खुदा का वचन जानकर, आज खुदा का आत्मा पाकर फिर क्या हो गए हैं, वही दोबारा चले गए हैं जहां पर खुदा का आत्मा काम
भी नहीं है। हालेलुया। आज वो चाहते हैं कि हमें वहां पर कोई ओहदा मिल जाए, वहां पर हमारी वाह वाह हो जाए। और जब मैं बात कर रही थी कि खुदावंद इस एरिए में इस लोगों ने तेरे नियतों को रिजेक्ट किया है, तब मैं जब खुदा की आत्मा के साथ बात कर रही थी, मैं अकेली थी, मैं खुदा के साथ हंजुओं से बात कर रही थी, रो रही थी, खुदा को बता रही थी कि खुदावंद इन लोगों ने, ये लोग थे जिनके लिए मैं इतनी फिक्र करती थी, सारी सारी रात प्रार्थना की कि खुदावंद इनको तेरा पवित्र आत्मा मिले, इनके लिए प्रार्थना की, इनके लिए बहुत मेहनत की। अब वो यहाँ से क्या हो गए, चल दिए हैं। और खुदावंद अब उनकी मुझे फिक्र भी है कि खुदावंद वो वैसे नहीं रहे हैं, खुदावंद वो आत्मिक भरपूरी में नहीं है। आत्मिक भरपूरी में होते तो मैं खुश होती कि चलो जहां भी है वो आत्मिक भरपूरी में है, पर लेकिन वो आत्मिक भरपूरी में नहीं है, क्योंकि उनको क्या ऐसी चीजें चाहिए। और खुदावंद मैं जब देखती हूँ उनकी तरफ तो मुझे तो बार बार कहता है आत्मिक भरपूरी नहीं है उनमें अभी तक। और मैं एक ही जब ये संगति है ना, तो बच्चे से लेकर बड़े के लिए मेरा एक ही है कि दुआ 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 करो, प्रार्थना में बने रहो, सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और मैं नहीं कहती, मुझे खुदा का आत्मा कहता है। और जब भी वो मुझे कहता है, मैं बार बार उसको इसलिए दोहराती हूँ क्योंकि खुदा का आत्मा मुझे कह रहा है। इस नए साल में खुदा ने यही आपको मैसेज दिया कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। ये समय बहुत बहुमूल्य है, कोई पता नहीं कब खुदावन आ जाए, कब यीशु मसीह आ जाए। और आज सारे क्या कर रहे हैं, उस दुआ को रिजेक्ट कर रहे हैं, यीशु के पास गिरना रिजेक्ट कर रहे हैं, यीशु के वचन को पढ़ना रिजेक्ट कर रहे हैं। जब आप दुआ करना, जब आप वचन पढ़ना, ये चीजों को रिजेक्ट करते हो, खुदा के पास आने को रिजेक्ट करते हो, संगति करने से रिजेक्ट करते हो, आप किसको रिजेक्ट कर रहे हो, खुदा के इनविटेशन को रिजेक्ट कर रहे हो। यही है जो आपके साथ रिश्ते को जोड़ता है। वो भरा भोज में क्या कुछ बनना था, लाजवाब खाना बनना था, लाजवाब स्वादिष्ट खाना बनना था, और वहां पर अच्छे से अच्छा क्या है, खाना है, पीना है। आज खुदा हमें ये भोज के लिए बुला रहा है, आओ आत्मा को लो, आओ आत्मा की भरपूरी में भर जाओ, आओ खुदा के वचन को लो। खुदा ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन का पानी हूँ। वो तुम्हें अपनी रोटी देना चाहता है, पानी देना चाहता है, कि भरा भोज के लिए तैयार करना चाहता है। पर लेकिन हम कहते हम तैयार नहीं होना चाहते, हम कहते हमें नहीं जाना, हम रिजेक्ट करते हैं। दुआ के लिए मैं ज्यादा कह दूं, कई लोग उसके ऊपर गुस्सा कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यों कहते हो बार बार। जब तक मुझे खुदा कहेगा कि इनको क्या है तो मैं कहूंगी। मैंने इंसानों की बात को नहीं मानना, मैंने खुदा की बात को मानना है। अगर मैं नहीं कहूंगी, खुदा मुझे पूछेगा, उसका हिसाब कौन लेगा, खुदा मुझे लेगा। और कई बार मैं बोलते बंद कर देती हूँ, काफी समय तक मैं कुछ नहीं कहती, पर मैं खुदा के आगे दुआ करती रहती हूँ कि खुदावन ये लोग कब समझेंगे, कब समझेंगे। और कई लोग आना चाहते हैं, पाना चाहते हैं वो चीजें जो उनको कहीं और नहीं मिलती, पर लेकिन जब वो देखते हैं ना कि यहाँ पर तो बस थोड़े से जाने हैं, फिर भाग जाते हैं, क्योंकि उनको कहाँ चाहिए, एक बड़ा ओहदा चाहिए, एक बड़ी परस्तिश अपने लिए चाहिए, एक वहां पर उस जगह में एक जगह बनाना चाहते हैं, और वहां पर क्या करना चाहते हैं कि उनकी सब लोग प्रेज करें। और है इनविटेशन को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। आज दुआ को रिजेक्ट कर रहे हैं, वचन को रिजेक्ट कर रहे हैं, अपना समय, जैसे इन तीनों ने किसमें बता रहे हैं, अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने कामकाज में, अपने घर में, आपके विवाह रचाना, मतलब घर गृहस्थी में बिजी हो जाना, घूमना फिरना, ऐश करना, इधर उधर करना, उसमें बिजी हो जाना। आज ये कर रहे हैं। तो आप में भी आज कह रही थी कि खुदावन मुझे संसार में घूमना पसंद नहीं है, पर कहाँ रहना पसंद है, तेरे चरणों में। जो तूने मुझे इनविटेशन दिया है ना, उसको मैंने लिया हुआ है ताकि मैं बोझ में जा सकूं। हालेलुया। अगर इनविटेशन को मैं खर्चा कर इधर उधर घूमती फिरूं,
इनविटेशन कोई मेरा उठा ना ले जाए, किसी और को ना मिल जाए। हालेलुया। जिसके पास एक तोड़ा था उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो ये तोड़ा कहाँ चला गया? दूसरे दास के पास चला गया। खुदा ने आपको तोड़ा दिया है, आप उस तोड़े को दूसरे किसी के पास जाने ना दें, आप उसे संभाल के रखें। खुदा ने आपको जो इनविटेशन दिया है, आप उस इनविटेशन को दूसरों तक जाने ना दें। आप अपना इनविटेशन अपने पास रखें। आज इस नए साल में यही आपके लिए वचन है कि जो इनविटेशन आपको खुदा ने दिया है उसको इनकार ना करे, उसे रद्द ना करे, उसे ये ना कहें कि मैं नहीं आ सकता। हमेशा तैयार रहें। खुदा का वचन कहता सुचेत रहें, सावधान रहें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। तुम नहीं जानते किस घड़ी क्या हो जाए, खुदा आ जाए, हमारा यीशु आ जाए, तुम उस घड़ी को जानते नहीं हो। खुदा ने इसलिए हमें ये सब कुछ दिया है, इतनी समझ दी है, अकल दी है, इनविटेशन दिया है, वचन दिया है, वचन सुनाने वाले लोग दिए हैं कि तुम्हें सही राह पर सिखा सके। पर लेकिन आज हम दासों की बात सुन नहीं रहे हैं। ये दास लोग कौन है? खुदा के चुने हुए सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं। बार बार इनविटेशन देते हैं, आ जाओ प्रार्थना में बैठे, आओ संगति करें, आओ आराधना करें, आओ वचन को सुने, आओ खुदा के चरणों में बैठकर ढेरों ढेर तक प्रार्थना करें। हम कहते नहीं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारा तो सारा टाइम दुनिया में बीत जाता है, हमारे घर के काम, हमारे बच्चों के काम, हमारी उनकी लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है कि आप चुप रह जाते हो। ऐसे ही है जैसे ये दास बार बार जाकर न्योता दे रहे हैं, वैसे ही आज खुदा के लोग, खुदा के चुने हुए सुसमाचार सुनाने वाले लोग बार बार खुदा के लोगों को क्या दे रहे हैं? न्योता दे रहे हैं। आओ आओ बड़े बोझ में तैयारी के लिए आओ, खाना खाए, पर खाना नहीं चाहते, पीना नहीं चाहते। मुझे बड़ा अफसोस होता है जिनको मैं प्रार्थना के लिए कहूँ और वो कहे हमारे पास टाइम नहीं है, और आगे से बातों को क्या करते हैं? बड़ी बड़ी बातें बना लेते हैं। घर के काम भी है, हमारी जॉब भी है, हमारे बच्चे भी है, हमारे बिजनेस भी है, उनके आगे काम भी है, हमारे पास बहुत है, उनकी लिस्ट बहुत बन जाती है। इतनी लिस्ट बन जाती है कि उनका अपने कामों की इतनी लिस्ट बन जाती है जैसे इनके कामों की लिस्ट थी। उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, पर लेकिन सत्य को क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। आज जब आप खुदा के घर में नहीं आते, जब आप खुदा के चरणों में नहीं जाते, दुआएं नहीं करते, प्रार्थनाएं नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, तुम रिजेक्ट करते हो। चाहे तुम्हें कोई देखे या ना देखे, चाहे तुम्हें कोई कहे या ना कहे, तुम इनविटेशन को क्या करना है? संभाल के रखना है। हालेलुया। मेरा तो स्वभाव ऐसा है, मैं बच्चों को भी बार बार कहती हूँ दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। मैं अपने सब जो मेरे साथ जुड़े हुए उनको मैं ज्यादा से ज्यादा इनकरेज ही दुआ के लिए करती हूँ। और जब मुझे खुदा कह देता ना चुप कर जा, अब नहीं करना, अब नहीं बोलना, तो मैं उस बंदे को कहना बंद कर देती हूँ। और क्योंकि लोग एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार कहे तो परेशान हो जाते हैं। और जब तक मुझे खुदा कहता है मैं कहती हूँ, उसके बाद मेरा मुंह बंद हो जाता है। चाहे मुझे लोग कहते भी रहे आप मत कहो, उनको मत कहो, ज्यादा मत कहो, पर लेकिन मैं जब तक खुदा मुझे कहता रहेगा मैं उनको कहती रहती हूँ। और जब मुझे खुदा मना कर देता है चुप हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने खुदा को जवाब देना है, मैंने लोगों को नहीं जवाब देना। जो मेरी कन्वर्सेशन खुदा के साथ होती, बातचीत खुदा के साथ होती, मैंने वो बतानी होती है। पर लेकिन आज लोग जब उनको दुआओं के लिए कहा जाता है उसके को इशू बना लेते हैं। अगर तुम्हें कोई दुआ के लिए कहा गया है तो याद रखो कि कोई ना कोई कारण है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। उसने अपने चेलों को भी कहा उठो प्रार्थना करो, उठो प्रार्थना करो। गत्समनी बाग में जब वो दुआ कर रहा था तो उसने बार बार आकर उनको उठाया, और जब वो सो जाते थे उनको उठाता था। आज मैं भी उन लोगों को उठाती हूँ कि सोए हुए उठ जाओ, दुआ कर लो, दुआ कर लो। पर लेकिन आगे क्या करते हैं? बातें बनाते हैं। आज आपको कहना चाहती हूँ कि अगर ये शब्द, अगर खुदा
ने आपको दिए हैं, एक पर्सन आपकी फिक्र कर रहा है, एक पर्सन आपको दुआओं के लिए कह रहा है, वचन पढ़ने के लिए कह रहा है, संगति करने के लिए कह रहा है, अपने घर में संगति करने के लिए कह रहा है, आपके घरों में दुआओं के लिए कह रहा है कि अपने घर में बैठकर प्रार्थना करो, सुबह शाम प्रार्थना करो। तो अगर वो कह रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। कभी भी उल्टा ना सोचो, सीधा सोचो कि मेरे पास वो जो जिसके पास मैं जा रहा हूँ वो मुझे दुआओं के लिए कह रहा है, तो उसके पीछे बड़ा कोई रीजन है। खुदाओं से कह रहा है तो मुझे कह रहा है ना। अगर मैं करता होता तो क्या मेरे पास ये खुदा संदेश भेजता? अगर मैं दुआ करता होता क्या परमेश्वर का बंदा आता मुझे संदेश देने? कभी नहीं। इसकी हालेलुया। और हम आगे देखेंगे और फिर उसके बाद हम बंद करेंगे वचन को। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, जब उन्होंने इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो आगे परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। और मत्ती रसूल की अंजील और उसका 22 बाब और उसकी 7 आयत में, और वहां लिखा है, तब रात 6 आयत में पढ़ेंगे। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर और मार डाला। हालेलुया। कहता अन्य लोगों ने जो बच रहे थे, ठीक है, जो बच गए थे, कुछ ने तो इनविटेशन इनकार कर दिया, अपने कामों में चले गए, और कुछ जो अभी थे ना उनको बोला कि जाओ आओ इनविटेशन। आगे उन्होंने क्या किया? आगे उनका अनादर किया, अनादर किया और क्या किया? पकड़कर उनके दासों का क्या किया? अनादर किया और मार डाला। आज खुदावन का सुसमाचार खुदा के दास अन्य लोगों में लेके जा रहे हैं, अपने जिनको इनविटेशन दिया है उनके पास लेकर जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं संगति करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, खुदा के कलाम को सुने, आओ संगति करें, आओ आराधना करें। पर लेकिन उन्होंने खुदा के बंदे का क्या किया? अनादर किया, और कईयों ने तो उनको मार ही डाला। हालेलुया। आज जब खुदा का बंदा कहता है ना कि दुआ कर लो, प्रार्थना कर लो, आगे हम क्या करते हैं? अनादर करते हैं। अनादर करने वालों सुन लो, जब तुम खुदा के बंदे की या बंदे की बात नहीं सुनते हो, अनादर करते हो, आगे और लोगों को बताते हो, वो भी अनादर करते हैं, वो तुम्हें सिखाते तो नहीं है सही रास्ते में चलो, तुम्हें जो बताया गया तुम उस पे चलो, अनादर करते हो, तो खुदा उसका हिसाब लेगा। हालेलुया। खुदा के दासों का जो मारा गया है ना, जो मारे गए हैं, उनका हिसाब लेगा। एक एक बात का क्या होगा? हिसाब। आज बहुत सारे मसीही लोग हैं जिन्होंने रिजेक्ट किया खुदा के वचन को, जिन्होंने खुदा के काम को रिजेक्ट किया और अनादर किया, और क्या किया? उनको वहां पे मार डाला। और क्या हुआ? आगे लिखा है, तब राजा को क्या आया? क्रोध आया। जब उन्होंने मारा उनके दासों को, तो राजा को क्या आ गया? क्रोध। राजा को क्रोध आया, और क्या हुआ? उसने लिखा, आगे लिखा खुदा के कलाम में कि और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। कितना बुरा हुआ जब हम खुदा के दासों का अनादर करते हैं ना, जब वो हमें प्रार्थना के लिए, वचन के लिए कहते हैं, जब हम संगति के लिए कहते हैं, जब हम अनादर करते हैं ना, तो खुदा को बहुत गुस्सा आता है। मैं थोड़े दिन पहले जब खुदा के चरणों में रो रही थी कि खुदावन मैंने इन लोगों के लिए इतनी मेहनत की, इतना प्रेम किया, इतनी प्रार्थना की, इतने हंजुओं के साथ रोई, इतनी इनके लिए दुआएं की, खुदावन इन्होंने तो तेरी बेटी का इतना अनादर कर दिया, ये एरिया में इतना अनादर हुआ तेरी बेटी का, तो खुदा ने मुझे ये वचन दे दिया कि जिन्होंने अनादर किया है ना, जिन्होंने इनविटेशन को रिजेक्ट किया है ना, खुदा उनकी जगह पर कुछ औरों को चुन लेगा।
की जगह पर कुछ और लोगों को चुन लेगा। आराधना करने वालों को, दुआएं करने वालों के लिए दुआ करने वाले लोग और आ जाएंगे। हालेलुया। मैं पिछले दिन इतनी अफसोस में थी कि खुदावंद इन लोगों के लिए मैंने कितनी मेहनत की और ये यहूदा स्क्रूति बन गए। मैं एक चर्च को देखती हूँ, वो चर्च इतनी ज्यादा दुआएं करते कि डेली दुआओं में बैठना है, चाहे 4 बंदे भी हो ना, दुआएं चल रही होती वहां पर। उन्होंने इनविटेशन को ऐसे पकड़ रखा है ना कि वो छोड़ भी नहीं रहे, जकड़ लिया है उन्होंने। हालेलुया। मैं उनको देखकर बहुत खुश होती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी लोग ऐसे इनविटेशन को पकड़ ले कि आप उसे छोड़े भी ना। के लोगों का अनादर करते हैं, जो खुदा के लोगों को मारते हैं, खुदा उनके हंजुओं को देखता है और खुदा उनका हिसाब लेता है। जब मैं खुदा के चरणों में रो रही थी और मैं बाइबल पढ़, जैसे मैंने बाइबल पकड़ी तो खुदा ने मुझे जवाब दिया कि उन्होंने जो इनविटेशन रद्द कर दिया ना, उनकी जगह पर मैं कुछ नया करने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और देखेंगे क्या नया करेगा, क्या नया करेगा जिन लोगों ने परमेश्वर की लोगों का इनविटेशन रद्द किया है। अकेला यहाँ का नहीं, जिस भी संसार में एरिए में खुदा की संगति होती है, खुदा का रूह रहता है, खुदा की परिपूर्णता रहती है, रोज सच्चाई से आराधना होती है, जिस संगति में उसको तुम रिजेक्ट कर कर और संगतियों में और घूम रहे हो, एक स्पेशल क्या पाने के लिए? प्रशंसा, ओंदा, बड़ाई के लिए, अपने के लिए कुछ और। जब घरों में बैठे हो, जब अपने कामों में बिजी हो, अपनी चीजों में, व्यापारों में, चीजों में बिजी हो, तो खुदा उनकी जगह पर किसी और को खड़ा कर देगा। ये न्योता किसी और के पास जाएगा। और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, खाना तो अब क्या है तैयार। मैंने कहा है ना कि खुदा पहले तैयारी करता है और फिर बाद में जाकर बुलाता है। हालेलुया। पहले उसने सृष्टि, पहले उसने भविष्य को बनाया, फिर उसने सब चीजों को रचा और फिर हम आए। हालेलुया। सृष्टि से रचने से पहले हमको पहले से ही उसने हमारे सब चीजों के बारे में लिख दिया था, कल्पनाएं कर ली थी, प्लान कर दिया था। हालेलुया। उसका प्लान पहले से ही हो गया था। हालेलुया। और भोज भी पहले से ही तैयार था। और खुदा का वचन क्या कहता है कि वो वहां का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। हालेलुया। जिनको बुलाया गया वो योग्य नहीं ठहरे। और ये हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन तो के काम 13 बाब और उसकी 46 आयत पढ़ो, 46 पढ़ो। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का के वचन में लिखा है कि पौल प्रेरितों के काम उसका 13 बाब और उसकी 46 आयत में लिखा है कि तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाए। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है कि पहला वचन किन्हें सुनाया जाए? तुम्हें सुनाया जाए, जो पहले से परमेश्वर को जानते थे, जो पहले से परमेश्वर की व्यवस्था को जानते थे। पहले वचन उनके पास आया। पर लेकिन आगे जब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है कि पहले तुम्हें सुनाया जाए, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन?
भी पहला वचन किनके पास आया? तुम्हारे पास आया। पर जब तुम उसे दूर हटाते हो, जब तुम उस वचन को सुनकर उसको अपने से क्या करते हो? दूर हटाते हो। जब तुम उस वचन को सुनना भी पसंद नहीं करते हो, जब तुम उसे एक्सेप्ट करना भी पसंद नहीं करते हो, जब तुम उसको दूर अपने से हटाते हो कि हमें ना कहा जाए, हमें ना बोला जाए, हमें ना सुनाया जाए, जब तुम हटाते हो तो आगे क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। तो देखो, हम अन्य जातियों की ओर, अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। हालेलुया। जब ये इनविटेशन जो इनवाइट किया गया, जब इन जो बुलाए गए थे, जो स्पेशल लोग इनविटेशन के लिए बुलाए गए थे, जो खास थे, जो जानते थे, पर लेकिन जो उनको अच्छे से जानने वाले लोग थे। सबसे पहले हम इनविटेशन किनको देते हैं? जो हमारे जानने वाले। हम ऐसे तो नहीं हर एक को बुला लेते, नहीं। हम सबसे पहले इनविटेशन अपने करीबी को, फिर आस पड़ोस को, फिर हम अपने फ्रेंड सर्कल में देते हैं। पर लेकिन अगर वो नहीं आएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पहला वचन इन लोगों को, करीबियों को सुनाया गया, जो पहले से ही जानते थे, जानने पहचानते थे, और उनको दिया गया, जो सारी व्यवस्था को, जो सारी बातों को जानने वाले थे, जब उनको पहला वचन दिया गया, तो जब उन्होंने हटा दिया, अपने से दूर हटा दिया, उनको दूर कर दिया अपने से, तो उन्होंने अनंत जीवन के योग्य अपने आप को नहीं ठहराया। वो उन्होंने अनंत जीवन को ठुकरा दिया। तो देखो, कहता हम अन्य जाति की ओर फिरते हैं। फिर कहाँ गए? अन्य जाति की ओर। और आगे लिखा है, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। खुदा ने हमें अन्य जाति के लिए क्या कर दिया? ज्योति बना दिया, ठीक है, ताकि हम पृथ्वी के छोर तक उद्धार देने वाले का द्वार बन जाए। हालेलुया। उद्धार सिखाएं, उन लोगों को बताएं। हालेलुया। पर लेकिन जब तुम लोगों ने उस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो खुदा ने किन लोगों को चुना? तो लिखा है परमेश्वर का वचन मत्ती रसूल की अंजील उसका 22 बाब और उसकी 10 आयत में, और लिखा है, अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और वहां का घर अतिथियों से भर गया। हालेलुया। तब वो कहाँ गए? सड़कों पे। और कहाँ गए? जाकर इधर उधर सब लोगों को क्या किया? इकट्ठा किया। वो सड़कों पर गए, बाजारों में गए और लोगों को इकट्ठा किया। आगे हम परमेश्वर के वचन में लूका में पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कौन कौन से लोगों को इकट्ठा किया गया। वहां पर बहुत विस्तार में बताया गया है। अरे हम लूका उसका 14 बाब और उसकी 21 में जब पढ़ते हैं, तो नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों लंगड़ों में पूरे पढ़ देती। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को यहाँ ले आओ। हालेलुया। क्या हुआ कि जब इनविटेशन जिनको सद्दा दिया गया था, इनविटेशन जिनको दिया गया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर खुदा ने सद्दा किनको दिया? जो सड़कों में बैठे थे, जो नगरों में बैठे थे, जो जानते नहीं थे, जो अन्य जाति थी, उनके पास सद्दा गया। जैसे पौलुस रसूल ने क्या कहा कि हम कहाँ को चले गए? फिर गए अन्य जाति को। और फिर ये सद्दा जब खुदा के लोगों ने ना एक्सेप्ट किया, ये सद्दा किनके पास चला गया? अन्य जाति के पास चला गया। और अन्य जाति के पास कैसे गया कि वो नगरों में गए और बाजारों में गए और गलियों में गए, और वो नगर के बाजारों में और गलियों में जाकर कंगालों को उठा के लेके आए। कंगाल मींस जिनके पास कुछ भी नहीं था, जो जानते, जिनके पास था ही नहीं कुछ,
खुदा उन लोगों को चुनेगा जिनके पास परमेश्वर का सद्दा है ही नहीं। खुदा उन लोगों को चुनेगा जो कंगाल हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। फिर खुदा उनको देगा जो आशीषें, जो इनविटेशन तुम्हें मिला था ना, वो किनको जाएगा? कंगालों को जाएगा। अच्छा लगेगा कि आपका इनविटेशन किसी और के पास, ये बड़ा भोज, ये बड़ा स्वादिष्ट खाना, ये बड़ी आशीष, ये जीवन की रोटी, जीवन का पानी किसी और के पास चला जाए। अच्छा लगेगा। हम स्वर्ग राज्य में जा ही ना सके तो दुनिया की सारी चीजें भी हासिल करेंगे, कोई फायदा नहीं है। आज ये संसार के लोग, ये जो लोग इनविटेशन जिनको दिया गया, दुनिया की चीजों में इतना खूब फंस गए, इतना ज्यादा फंस गए कि इन्होंने स्वर्ग के राज्य में जो विवाह रचा जाना है ना, उसके बोझ को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और लिखा है कि जब उन्होंने रिजेक्ट किया तो वो किनको बुला लाया? कंगालों को। दासों ने किनके पास गए? कंगालों के पास, जिनके पास था नहीं। आज जिनके पास खुदा का इनविटेशन नहीं है, आज जिनके पास खुदा का वचन नहीं है, जो कंगाल है, जो जानते भी नहीं है, खुदा उनको उठा लाएगा। हालेलुया। ये पिछले दिनों में खुदा ने मुझे वचन दिया कि जिनको तूने सद्दा दिया था ना, जिनको तूने दुआओं के लिए कहा था ना, जिनको तूने वचन के लिए कहा था ना, जिनको तूने संगति के लिए कहा था ना, जिनको तूने सुसमाचार सुनाया और उसका उन्होंने रिजेक्ट किया, उनकी जगह पर अब नए लोगों को खड़ा करेगा। हालेलुया। और ये सिर्फ यहाँ ही नहीं होगा, ये हर जगह पर होगा, पूरी दुनिया में होगा। हालेलुया। और वहां पर खुदा नए लोगों को खड़ा करेगा, चाहे वो गाने वाले हैं, चाहे बजाने वाले हैं, चाहे दुआ कर, चाहे वो कोई भी है। अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं, हमने नहीं गाना, खुदा उनकी जगह पर नए गाने वाले खड़ा करेगा। हमने नहीं बजाना, उनकी जगह पर खुदा नए खड़ा करेगा। हमने नहीं दुआ करनी, खुदा नए लोग खड़ा करेगा दुआ के लिए। हालेलुया। हमने नहीं वचन सुनने आना, हमने नहीं संगति करने आना, हमारे पास टाइम नहीं है, खुदा उनकी जगह पर और किसी को खड़ा करेगा। हालेलुया। वो लोग जो क्या है? कंगाल, जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो जानते भी नहीं है, जिनके पास है नहीं ना, कंगाल की कंडीशन में, उनको खुदा लेकर आएगा। हालेलुया। और सेकंड क्या, कैसे लोग आएंगे? जो टुंडे हैं, जो पकड़ है, ये टुंडे, हाथ नहीं होगा, बाजू नहीं होगी, जहां यहाँ से टुंडे होंगे, है ना, खुदा उनको ले आएगा। जो लंगड़े हैं, जो चल नहीं सकते, जो मुश्किल से चल के आएंगे, उनको ले आएगा। जो अंधे हैं, जो देख नहीं सकते, खुदा उनको ले आएगा। वो लोग जो क्या है? अधूरे हैं, जो थोड़ा बहुता जानते हैं पर थोड़ा बहुता नहीं जानते, खुदा उनको लेकर तुम्हारी जगह पर आ जाएगा। तुम्हारा इनविटेशन कंगालों, लंगड़ों और टुंडों और अंधों के पास जा रहा है। हालेलुया। तुमने रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारा इनविटेशन कंगालों के पास चला गया है। तुमने रिजेक्ट कर दिया दुआएं, प्रार्थनाएं करने के लिए, बोझ में आने के लिए। अब तुम्हारा इनविटेशन किसी और के पास चला गया है, कंगालों के पास, टुंडों के पास, लंगड़ों के पास, अंधों के पास, जो अधूरे लोग हैं और जिनके पास है भी नहीं है, कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते, खुदा उनको इनविटेशन दे दिया है आपका। हालेलुया। पिछले दिनों में जब मुझे ये खुदा ने कलाम दिया, मैं हैरान है कि खुदावन मुझे फिर भी फिक्र है उन लोगों की जिन्होंने तेरे इनविटेशन को क्या कर दिया है? रिजेक्ट किया है। तू भी तो फिक्र करता है ना, तू भी तो कहता है ना कि मेरी बहुत सारी भेड़े हैं जो कहाँ चले गई है, जो क्या है? इस झुंड से बाहर है। तो खुदावंद वो झुंड की भेड़े जो बाहर जा रही हैं, उनको फिर घेर कर क्या करके लेकर आ, फिर से लेकर आ गया। जैसे तू 99 को एक जगह छोड़ देता है और एक सुरक्षित जगह पर छोड़ देता है और एक के लिए फिक्र करता है, वैसे मैं भी उनके लिए फिक्र करती हूँ। तो उनकी सुधि ले। हालेलुया। जहां भी है, जैसे भी कंडीशन में है, तो उनकी सुधि ले।
अगर वो अपने कामों में बिजी है, जो वो अपनी चीजों में बिजी है, वो अपने हालातों में बिजी है, अगर वो इसका ऐसी अनादर तेरे बच्चों का कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तू फिर भी उनकी फिक्र कर। एक खुदा का दास ऐसा ही होना चाहिए, फिक्र करने वाला। हालेलुया। और सेकंड हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि फिर भी जगह बच गई और फिर खुदा का जो बंदा था, जो दास था, वो स्वामी के पास गया और उसने कहा कि अभी भी जगह बाकी बच गई है। तो उसने कहा सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले जा, ताकि मेरे घर में घर भर जाए। हालेलुया। ताकि मेरा घर क्या हो जाए, भर जाए। हालेलुया। कहता विवश करके ले जा। अब समय है लोगों को विवश करके लेके आने का। हालेलुया। वो लोग जिनके पास जो भाड़े में बंधे हुए हैं, जो भाड़े में है, भाड़ों में, भाड़ मतलब जिनके आस पास क्या लगा है, भाड़ा लगा हुआ है, जिनको कैद किया गया है, एक भाड़े में फंसे पड़े हैं। खुदा आज उनके बंधनों को खोल कर, बाड़ों को तोड़ कर उनके कहाँ लेके आना चाहता है, अपने घर में। फिर खुदा का सेकंड वचन किन के पास गया, जो सड़कों पर और पहाड़ों पर। सड़कों पर मतलब जो रुल फिल रहे थे, जिनके पास कोई जगह नहीं थी, ना खाने को ना पीने को, पता नहीं कहां कहां से बेचारे घूम रहे हैं, ना सोने को ना पीने को ना रहने को, कुछ भी नहीं था। खुदा ने उन लोगों को चुन लिया जिनके पास खाने को भी नहीं होता। हो सकता है कि वो मांग रहे हो, है ना, भिखारियों की तरह। हो सकता है वो किसी की चीज की तलाश में घूम रहे हो, सड़क में, इस सड़क कभी उस सड़क, कभी इस गली कभी उस गली, है ना। तो खुदा ने क्या किया, उनको अपने पास बुला लिया। जो सड़कों पर रुले फिरते थे, जो सड़कों पर इधर उधर घूम रहे थे, किसी तलाश में थे, उनकी तलाश को खत्म करके खुदा क्या ले आया, अपने पास। भाड़ों में, जिनके ऊपर आसपास भाड़ा लगा था, जो बंधन में थे, जो जकड़े थे, खुदा ने उन्हें अपने पास बुला लिया। वो इनविटेशन उनके पास गया। जो ऐसे लोग थे, आज खुदा का इनविटेशन आपका किसी और के पास जा रहा है। जो अधूरे हैं, जो कंगाल हैं, जिनके पास है ही नहीं खुदा का वचन, उनके पास जा रहा है। उन लोगों के पास जा रहा है जो अधूरे हैं, उनके पास जा रहा है जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, उनके पास जा रहा है जो सड़कों पर इधर उधर घूम रहे हैं, तलाश में हैं, उनके पास जा रहा है जो बंधनों में है, जकड़े हुए हैं। आपका इनविटेशन उनके पास जा रहा है और उनको तैयार किया जा रहा है ताकि वो घर क्या हो जाए, भर जाए। शादी का घर, मेमने का घर क्या हो जाए, भर जाए। और कहता है परमेश्वर का वचन मत्ती रसूल की इंजील में, वहां पर क्या लिखा है, कहता कि घर क्या हो गया, भर गया। भर गया कैसे भरा, ऐसे ही भरा, अन्य जातियों से भर गया, अन्य लोगों से भर गया। कंगाल लोग थे जिनके पास परमेश्वर का वचन था ही नहीं, उनके साथ क्या हो गया, भर गया। जो लंगड़े और टूटे और अंधे थे, जो आधा जानते थे, आधा नहीं समझते थे, नहीं पकड़ पाते थे, नहीं चल पाते थे, उनसे भर गया। जो जकड़े थे उनसे भर गया, सड़कों में तलाश में थे, रुले फिरते थे, उनसे भर गया। हालेलुया। वो घर भर गया। हालेलुया। आज न्योताम के पास चला गया है। और लास्ट पढ़ेंगे, इसके बाद बंद करेंगे, क्योंकि आगे हम 24 में पढ़ेंगे। तो लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरी भोज को ना चखेगा। हालेलुया। आज खुदा के दास बार बार आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आओ आओ हम तैयारी करें, आओ हम भोज के लिए तैयारी करें, आओ हम संगति करें, आओ हम दुआएं करें, आओ हम रोजे रखें, आओ हम खुदा की हसूरी में प्रस्तिश करें, आओ हम संगति करें, समा नजदीक है, आओ हम उस भोज के लिए जाएं, अपने आप को तैयार करें। आगे दासों को गलत बोला जा रहा है, आगे दासों के बारे में दासों का अनादर किया जा रहा है। तो अनादर करने वालों सुन लो,
जितने मुख तुमने अपने शब्द अपने मुंह से निकाले हैं, खुदा उन सबका हिसाब लेने वाला है। खुदा आप सबको माफ करे, लेकिन खुदा कभी भूलता नहीं है। खुदा नहीं भूलता, खुदा याद रखता है एक एक चीज को जो तुम लोगों ने अपने बच्चों का। कहता जो कुछ तुम मेरे छोटे से छोटे दास के साथ करते हो ना, तुम किसके साथ करते हो? मेरे साथ। खुदा कहता है अगर आप ये सोच रहे हो कि ये छोटा सा है, ये छोटी सी संगति है, ये छोटा सा है, बड़ों का तो सब आदर करते हैं, है ना? बड़े बड़े का तो सब आदर करते हैं। अगर आपने छोटे को रिजेक्ट कर दिया ना, छोटे को अपने समझकर छोड़ दिया है ना, आपने वहीं पर किसको छोड़ दिया? खुदा को। हालेलुया। आपने वहीं पर जो सलूक छोटे के छोटे बंदे के साथ कर दिया ना, खुदा के बंदे के साथ, दास के साथ, तुमने किसके साथ कर दिया? खुदा के साथ। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपके पास बार बार आमंत्रित आ रहा है ना, आओ बहन, आओ भाई, आओ बच्चे, खुदा के चरणों में बैठकर आराधना करें, खुदा के चरणों में बैठकर प्रस्तुति करें, आओ गाओ, आओ बजाओ, आओ आराधना करो, आओ सुसमाचार को फैलाने चले, आओ हम प्रस्तुति करें, आओ हम संगति करें। अगर आप रिजेक्ट करके अपने कामों में बिजी हो गए ना, आपका जो इनविटेशन है ना औरों के पास चला गया है, औरों के पास चला गया है। और खुदा का वचन कहता है, मैं उन आमंत्रित किए हुए लोगों को, जो आमंत्रित किए हुए लोगों से वो क्या कहता है कि वो कब कोई मेरे भोज को नहीं चखेगा। परमेश्वर का क्या वचन कहता है कि जो आमंत्रित लोग में से कोई भी मेरे भोज को नहीं चखेगा। आज जितने भी लोग आमंत्रित किए गए थे, वो कोई भी परमेश्वर के भोज को चख नहीं सकेंगे, क्योंकि उन्होंने इनविटेशन को क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है। इस नए साल में परमेश्वर ने आपको इनविटेशन अगर दिया है ना, उसको रिजेक्ट ना करें, रिजेक्ट ना करें, उसको बहुमूल्य समझकर, उसको कीमती समझकर लगातार उसमें बने रहें, लगातार उसकी बाट जोड़ते रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे। खुदा ने ये नहीं कहा तुम एक दिन प्रार्थना करो तो दूसरे दिन सो जाओ, कहता जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आज का संदेश यही है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। मेरे को खुदा ने नए साल का ये जो जागते रहो प्रार्थना करते रहो, ये पिछले साल में पहले से ही बता दिया था कि ये लोगों को बताना है। और मैंने सबके लिए एक पर्चियां बनाई थी, चिट्ठियां बनाई थी। उस चिट्ठियों में यही वचन था, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अगर ज्यादा है तो ये चिट्ठी मेरे पास लिखी पड़ी है और मैंने बनाई हुई है ऐसे करके। अभी तो बैठो वहां पर, ठीक है? अब ये पता नहीं, ये तो गॉड प्रॉमिस भी आया है, खुदा आपके साथ क्या प्रॉमिस करता है। तो ये मैंने चिट्ठियां बनाई थी, गॉड प्रॉमिस, कि खुदा ने आपके साथ क्या प्रॉमिस किया है, एक खुदा का वचन आपके लिए क्या है। तो जो चिट्ठियां आई हैं कि आपके लिए परमेश्वर का वचन क्या है, तो उसमें चिट्ठी में आया था कि आपके लिए इस साल यही वचन है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ऑनलाइन लोगों जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आज आपके लिए भी यही वचन है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, उस आमंत्रित इनविटेशन को रिजेक्ट ना करो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं आज इस समय के लिए। बहुत सारे लोग इस दिन इस घड़ी को नहीं दे सके, बल्कि तूने हमें जिंदा रखा, संभाल के रखा, बीमारी, परेशानी, दुख, मुसीबत, कष्ट, रोग, लांत, श्रापों से हमें बचाया। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। खुदा हम वचन के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें इस साल दिया है खुदावंद। ये जो इनविटेशन के बारे में समझाया कि खुदावंद ये जो इनविटेशन, ये जो स्पेशल फजल हमारे लिए हुआ है, ये जो स्पेशल इनविटेशन हमें दिया गया है कि वो मेमने के विवाह के भोज में हम जा सके खुदावंद। उस इनविटेशन को खुदावंद हम संभाल के रखे, बहुमूल्य समझकर उसे अपने पास रखे, उस इनविटेशन को कभी भी रिजेक्ट ना करें खुदावंद।
उसमें हमें बने रहने की शक्ति दे खुदावन खुदा। आज जितने लोगों ने उस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया खुदावन, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन खुदा, उन्हें वापस ला खुदावन और वो तेरी आराधना कर सके खुदावन खुदा। प्रार्थना करती हूँ खुदावन, मुझे जो ये हमारे ऊपर मन में आ रहा है खुदावन कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, उनको जो वो अपने इनविटेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं और दुआएं नहीं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हैं, संगति में नहीं है, तो उससे दूर है, इधर उधर घूम रहे हैं खुदावन खुदा, अपने कामों में बिजी है, इधर उधर चल फिर रहे हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए खुदावन, उन परिवारों के लिए खुदावन, तू अपना रहम बड़ा कर खुदावन। तो वो एक जो भेड़ गुम जाती है, जो खो जाती है, तो उनकी सुधि लेने के लिए बाकी 99 भेड़ को एक सुरक्षित जगह पर छोड़ता है और उन एक भेड़ के लिए उनके पीछे जाता है और उसे बचा कर लाता है। वैसे ही खुदावन खुदा इन लोगों के साथ भी तू वैसा ही कर। इन भेड़ों को जो इधर उधर घूम रही है, भटकी हुई है, जो अभी भी तलाश में है, अभी भी इधर उधर घूम रही है, अपने अच्छे खाने के लिए तलाश नहीं है खुदावन खुदा, और पर लेकिन तुझे छोड़कर जा रही है, वो बोझ को छोड़ के जा रही है, तो खुदावन मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, अब भी इसी वक्त आप उसकी सुधि ले मेरी यीशु नासरी। खुदावन पाक रूह में आपसे मदद मांगती हूँ, आप उनकी अगुवाई करें, आप उनके साथ हुए, आप उनको अपने खुदावन खुदा आप उनकी मदद और सहायता करें। उनको क्या करना है आप उन्हें सिखाएं खुदावन खुदा। मैं तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन, हर एक इंसान को जिनको तूने इनविटेशन दिया है खुदावन उस मेमने के विवाह में आने का, खुदावन उन सब के इनविटेशन को सेव करती हूँ यीशु मसीह के जलाली नाम में। खुदावन उनका इनविटेशन कहीं और ना जाने पाए, और खुदावन जो अन्य जातियों में तूने इनविटेशन भेजना है खुदावन, तो उनके लिए फिर एक नया इनविटेशन तैयार कर खुदावन, और वो इनविटेशन खुदावन हम अन्य जातियों में जाकर सुसमाचार को फैलाकर खुदावन बहुत सारे लोगों को तेरे चरणों में जीत कर लाए, चाहे वो कंगाल है, चाहे वो टुंडे हैं, चाहे वो लंगड़े हैं, चाहे वो अंधे हैं, चाहे वो खुदावन सड़कों पर घूम रहे हैं, चाहे वो बाड़ों में है खुदावन, चाहे वो कितने भी बंधनों में खुदावन, हर एक के पास हम तेरा सुसमाचार लेकर जाए, इनविटेशन लेकर जाए और उनको तेरे चरणों में लेकर आए खुदावन। इसके लिए तेरी हेल्प की जरूरत है पाकरू, तेरी हेल्प की जरूरत है। तेरे बिना हम नहीं इनविटेशन बांध सकते, तेरे बिना हम इस जहां में नहीं जा सकते खुदावन, इसलिए हर कार्य में तेरी जरूरत है, इस सुसमाचार को सुनाने के लिए तेरी जरूरत है। आप हमारी मदद सहायता करें, आप हमारी अगुवाई करें, आप हमें बताएं कि हम किस किस को इनविटेशन दें और किस किस को खुदावन तेरे चरणों में लेकर आए। इसमें सब कामों में तेरी मदद चाहते हैं खुदावन, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, जो कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे और जलाली और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।